हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टैली के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि हम लोग टैली में कंपनी किस तरह से क्रिएट करेंगे, कंपनी जो क्रिएट होगा किस किस टाइप से होता है, जैसे एक पासवर्ड वाला होता है, एक बिना पासवर्ड वाला होता है, या फिर कंपनी को आप डिलीट कैसे करिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, मतलब कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे, कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि स्टार्ट करेंगे हम लोग और यहाँ से सर्च कर लेंगे हम लोग टैली ERP9 में जाएंगे हम लोग। जैसे टैली ERP9 में जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक टैली का जो है आपका सरफेस आपको ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी ना। टैली ERP9 है, ERP का पूरा नाम होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। अब इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो इसमें जो हम लोग का पहला काम रहेगा वो कंपनी क्रिएशन का, कि कंपनी जो होता है टैली में कैसे क्रिएट करेंगे। अब जो कंपनी बनेगा उसको आप डिलीट किस तरह से करिएगा, तो ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं टैली का सरफेस ओपन हुआ, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में। अब ये सब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंसिंग ऑपरेशन। जैसे अगर इधर यहाँ वाला जो भी आप कमांड देख पा रहे होंगे, जैसे एक्टिवेट योर लाइसेंस, फिर रीएक्टिवेट योर एग्जिटिंग लाइसेंस, फिर गेट रेंटल लाइसेंस हो गया, या कन्फिग्रेशन एग्जिटिंग लाइसेंस हो गया, या फिर लॉगिन, ये सब जो होता है ये हो गया आपका लाइसेंस वाला के लिए। जैसे अगर आप मान के चलिए आप लाइसेंस के थ्रू करते हैं तो उसके लिए हो गया। अभी जो हम लोग करने वाले हैं फिलहाल वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ जाएंगे। यहाँ से इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करने के बाद सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से कंपनी क्रिएट करने का करते हैं। तो यहाँ से हम लोग Alt F1 ना, कीबोर्ड से Alt F1 बटन प्रेस करेंगे। Alt F1 बटन प्रेस करिएगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है। कंपनी इन्फो में यहाँ पे ऑप्शंस है सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन, उसके बाद क्रिएट है, बैकअप है, रिस्टोर है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से आ जाएंगे क्रिएट कंपनी में, इंटर बटन प्रेस करेंगे और जैसे हम लोग यहाँ से क्रिएट कंपनी में क्लिक करेंगे तो एक आपका सरफेस ओपन होगा जिसमें आपको कंपनी का डिटेल्स फिल करना होता है। कंपनी होगा क्या इसमें, तो कंपनी में होता है कि जैसे अगर आप मान के चलिए आपका शॉप है तो इसमें आप अपना शॉप का नाम लिख सकते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं। आप कोई कंपनी अगर चला रहे हैं तो अपना कंपनी का सारा डिटेल्स इसमें एंट्री रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कंपनी का नाम भी देख सकते हैं। तो नेम में आ जाएंगे और यहाँ से जैसे अगर मान के चलिए मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है अल्फा एजुकेशन पॉइंट, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे अल्फा एजुकेशन पॉइंट, अल्फा एजुकेशन पॉइंट यहाँ से लिखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम आप सेम भी रख सकते हैं या फिर डिफरेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालना हम लोग को एड्रेस। एड्रेस में जैसे हम लोग यहाँ से किसी भी मतलब जो जगह रहेगा आपका उस सिटी का नाम लिख दीजिए। तो हम लोग जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं डाल्टनगंज, डाल्टनगंज यहाँ से कर दिए। उसके बाद डाल्टन है कहाँ, तो पलामू में। अब पलामू कहाँ है, तो अब नीचे देखिए स्टेट का ऑप्शन आता है, इसलिए वहाँ पे स्टेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कंट्री में तो कंट्री हो गया आपका इंडिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम पूछता है, तो स्टेट का आप जो जिस स्टेट से हैं, जिस स्टेट में आपका शॉप है या कंपनी है, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग जैसे JH लिखे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे झारखंड का आ गया, तो यहाँ से झारखंड ले लेंगे। उसके बाद आप जिस एरिया में उस एरिया के यहाँ से पिन कोड डाल देना, जैसे 82 डाल दिए हम लोग का जो पिन कोड है। फिर यहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर दो तरह से होगा, जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है, फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट है। तो अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, इस तरह से आप इसमें इंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्स नंबर। अगर आपका फैक्स नंबर है तो अपना फैक्स नंबर डालेंगे ना, तो अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग अपना डाल देते हैं ईमेल, अल्फ़ा कंप्यूटर या अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट। उसके बाद यहाँ से @ हो जाएगा gmail.com। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका साइट है तो साइट का लिंक डालेंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग डेट चेंज नहीं करने वाले हैं, फ़िलहाल ऐसे हम लोग इसी डेट को रहने देंगे। इसके बाद अगर हम लोग चाहें कि टैली में पासवर्ड यूज़ करें तो यहाँ से पासवर्ड जो होता है आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बिना पासवर्ड का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग बिना पासवर्ड का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कर दे रहे हैं सेव करने के बाद मतलब इंटर बटन प्रेस करते जाइएगा, आपका सेव हो जाएगा। अब सेव करने के बाद मान के चलिए इस कंपनी का अगर आपको लिस्ट देखना है कि कंपनी जो बना हुआ अल्फा एजुकेशन पॉइंट वो आपका जो कंपनी का लिस्ट होता है उसमें है या नहीं, तो फिर से हम कीबोर्ड से Alt F1 बटन प्रेस करेंगे
और चले जाएंगे यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में। सेलेक्ट कंपनी में जाना आपको, और सेलेक्ट कंपनी में आप जैसे जाइएगा तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसे इसमें कंपनी का जो लिस्ट मिलेगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा एजुकेशन पॉइंट के नाम, अल्फा एजुकेशन पॉइंट के नाम से आपका एक कंपनी बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा एजुकेशन पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। सेलेक्ट लेने के बाद अगर आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो पुनः कीबोर्ड से Alt F3 बटन प्रेस करेंगे। डिलीट करने के लिए हम लोग जब यहाँ से कंपनी इन्फो में जाइएगा तो यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा आपको अल्टर का, तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग अल्टर में। अल्टर में आकर के इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से इंटर बटन को प्रेस करेंगे। अगर इस कंपनी को आपको एडिट करना हो या फिर डिलीट करना हो, तो एडिट करना हो तो भी आप एडिट कर सकते हैं, मतलब अगर इसमें नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है तो कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप इस कंपनी को डिलीट करना है तो कीबोर्ड से आप Alt+D बटन को प्रेस करेंगे और इंटर बटन जैसे आप प्रेस करेंगे 2 बार तो आपका कंपनी हो जाएगा डिलीट। फिर से अगर आप सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं और कंपनी लिस्ट में जा करके देखिएगा तो यहाँ पे जैसे हम लोग का फर्स्ट में ही था अल्फा एजुकेशन पॉइंट के नाम से बना हुआ कंपनी, तो यहाँ से कंपनी आपका डिलीट हो चुका है। पुनः कीबोर्ड से हम लोग एस्केप मारेंगे, एस्केप से आप पीछे आइएगा और फिर से जाते हैं हम लोग क्रिएट कंपनी में। तो अभी जैसे हम लोग जो देखे वो था आपका कंपनी क्रिएशन, लेकिन हम लोग इसमें पासवर्ड यूज़ नहीं किए। फिर से अगर हम लोग कंपनी बना रहे हैं, यहाँ से फिर से लिखे जैसे अल्फा एजुकेशन पॉइंट के नाम से हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर दिए हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम में सेम आएगा। एड्रेस मान लिया हम लोग यहाँ से कर दिया डाल्टनगंज लिखे। उसके बाद कंट्री है तो कंट्री इंडिया हो जाएगा, JH करेंगे, झारखंड को सेलेक्ट ले लेगा, जिस एरिया में रहेगा एरिया का पिन कोड डाल देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है, फैक्स नंबर है, वेबसाइट का लिंक है तो सारा चीज़ डाल सकते हैं। फिर यहाँ से डेट वोट अभी चेंज नहीं करने वाले हम लोग। अब यहाँ से आते हैं हम लोग पासवर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें पासवर्ड जो होता है 2 तरह से आप डालेंगे। अगर आप इस पासवर्ड का यूज़ करिएगा तो कंपनी का नाम वहाँ शो नहीं करेगा और डॉट में आपका दिखाई देगा। और अगर आप यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पासवर्ड यूज़ करिएगा तो यहाँ से आपका कंपनी का नाम भी शो करेगा और आपका कंपनी भी लॉक रहेगा। तो जैसे भी हम लोग पहले ये वाला कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग पासवर्ड जैसे कोई डाल दे 147, फिर सेम पासवर्ड 147 डालेंगे ना, रिपीट करने के लिए बोलता है। और फिर से अगर हम लोग यहाँ से इंटर बटन प्रेस करके इसको कर दे रहे हैं सेव, तो सेव जैसे कीजिएगा आप, तो सेव होने से पहले आपको फिर से क्या करना होगा, पासवर्ड मांगता है, मतलब उस पासवर्ड को जब तक इनपुट नहीं करिएगा तो आपका कंपनी सेव नहीं होगा। तो यहाँ से आकर के 147 जो पासवर्ड डाले थे इसमें इनपुट करेंगे हम लोग 147। तो अब आपका कंपनी सेव हो चुका है। क्या नाम से? अल्फा एजुकेशन पॉइंट के ही नाम से हुआ है सेव। फिर से कीबोर्ड से Alt F1 बटन प्रेस करेंगे हम लोग। Alt F1 प्रेस करने के बाद सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक आपका डॉट में कंपनी बना हुआ है। तो यहाँ से अगर जैसे आप अल्फा एजुकेशन पॉइंट प्रेस करिएगा तो आपका कंपनी यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो हम लोग का जो कंपनी है ये वाला है ना, ये डॉट से शो कर रहा है, ये कंपनी आपका है ना, क्योंकि हम लोग पासवर्ड यूज़ किए हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका कंपनी ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप Alt F1 के थ्रू सेलेक्ट कंपनी करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ओपन करते समय ही पासवर्ड मांगेगा। तो जो आप पासवर्ड डालें, जैसे 147 डालें हम लोग पासवर्ड, तो पासवर्ड को जैसे आप इनपुट करिएगा कंपनी ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद अगर इस कंपनी को फिर से आप डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Alt F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे हम लोग अल्टर में। अल्टर में आ जाएंगे। अल्टर में आने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे और Alt D प्रेस करके डबल इंटर कर देंगे तो आपका कंपनी डिलीट हो जाएगा। तो पुनः सेलेक्ट कंपनी में आप जा करके देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉट से आपका कंपनी सेव था वो कंपनी क्या हो गया, आपका हट गया। अगर फिर से आप एक और पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं हम लोग क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में अगर आप आते हैं और यहाँ फिर से अगर जैसे हम लोग अल्फा एजुकेशन पॉइंट के ही नाम से कंपनी बनाते हैं, अल्फा एजुकेशन पॉइंट के ही नाम से अगर आप कंपनी बना रहे हैं, इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद एड्रेस डालेंगे, मान के चलिए यहाँ से डाल्टनगंज है तो डाल्टनगंज हम लोग यहाँ से एड्रेस डाल दिए। उसके बाद JH कर दिए, झारखंड हो गया। एरिया का जो पिन कोड होता है एरिया का पिन कोड डाल दिए हम लोग। उसके बाद अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे यहाँ से इस तरह से। उसके बाद अगर आपके पास फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी, उसको डालेंगे। तो अब की जो हम लोग यूज़ करने वाले ये पासवर्ड नहीं, हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं हम लोग यहाँ से यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल वाला यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से इसको करेंगे हम लोग यस। यह जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्टर। तो यहाँ से आकर के कोई एक नेम, जैसे मान लें हम लोग यहाँ पे अल्फा ही डाल दिए नेम ऑफ एडमिनिस्टर में। उसके बाद फिर पासवर्ड डालना है।
तो पासवर्ड आप डिजिट हो, टेक्स्ट हो, जो डालना हो डाल सकते हैं। तो यहाँ से मान लो हम लोग 4 5 6 पासवर्ड डालें, फिर से रिपीट करना आपको यहाँ पे 4 5 6, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जैसे हम लोग यहाँ से इंटर बटन प्रेस करके और यहाँ से सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद क्या होगा कि फिर से आपको यूज़र नेम मतलब नेम ऑफ एडमिनिस्टर जिसको बोल रहे हैं और यहाँ पे पासवर्ड जो डाले हैं पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र नेम भी आपको सही डालना है, उसके बाद जो पासवर्ड आप डाले हैं पासवर्ड डालेंगे, इंटर बटन प्रेस कर दिए, प्रेस करेंगे तो ये कंपनी आपका सेव हो जाएगा। एस्केप मारेंगे, पीछे आएंगे, उसके बाद ऑल्ट F1 पुनः प्रेस करेंगे और सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे हम लोग। अब सेलेक्ट कंपनी में जैसे हम लोग जाते हैं तो सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद देख रहे होंगे कि अल्फा एजुकेशन पॉइंट के नाम से एक आपका कंपनी बना हुआ है। यहाँ से जैसे इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ओपन करने से पहले यहाँ से मांगेगा नेम, यूज़र नेम मतलब वही नेम ऑफ एडमिनिस्टर जो हम लोग डाले थे, तो उसमें डाले थे हम लोग अल्फ़ा। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड में क्या था, तो हम लोग 4 5 6 पासवर्ड डाले थे, 4 5 6। अब जैसे हम लोग पासवर्ड डाले तो आपका कंपनी ओपन हो गया। उसके बाद अगर इसको भी डिलीट करना है तो ऑल्ट F3 बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे हम लोग अल्टर में। अल्टर में आने के बाद इंटर बटन प्रेस करना, उसके बाद ऑल्ट D प्रेस करेंगे, उसके बाद डबल इंटर बटन जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो आपका जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से पुनः सेलेक्ट में जा करके देख सकते हैं कि जो आप कंपनी बनाए थे अल्फा एजुकेशन पॉइंट का नाम से, वो कंपनी यहाँ पे नहीं है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।